और हम उम्मीद करते हैं कि इस पहल को हम लगातार इस पे फॉलो अप करेंगे और जो 10-12 हज़ार पेड़ हम लगा रहे हैं उसको हम न केवल कम होने देंगे बल्कि इसमें बढ़ोतरी करेंगे। पर्यावरण संरक्षण की यह पहल अभिनंदनीय है। जनता का जो सहयोग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोग पौधे लगाने की जो महत्वता है उसको समझें। हमारे द्वारा सीड्स उपलब्ध कराए गए थे, कैदियों के द्वारा उनमें सीड बॉल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके तहत ये सीड्स बॉल तैयार हुए। काफ़ी अच्छी पहल है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर यहाँ पर राज्यावास ग्राम पंचायत के अंतर्गत वृहद स्तर पर पौधरोपण किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, वन विभाग के साथ ही तमाम ग्रामवासी और जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता गण भी शामिल हुए हैं। वृहद स्तर पर सघन पौधरोपण किया जा रहा है और इसको लेकर खास तौर से जो पौधरोपण बीजारोपण खास तौर से जो सीड बॉल तैयार किए विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल थी, उसके तहत जिला कारागार के अंदर जो बंदी हैं उनके माध्यम से ये तैयार किए गए हैं। उसके बाद में सभी ग्रामवासियों को और क्षेत्रीय लोगों को प्रशिक्षित किया गया कि किस तरह से सीड लगाने हैं। इस विधिक सेवा प्राधिकरण की जो इस बार ये अनूठी पहल की गई है, पहले तो जेल में बंदियों से आपने बनवाया और इस बार अभी राज्यावास ग्राम पंचायत में चारागाह को जो यहाँ पर बीजारोपण की जो मुहिम शुरू की है, ये कैसे मन में एकदम आया और ये कैसे? दरअसल क्या है कि एक भीलवाड़ा के एक NGO है जलधारा विकास संस्थान, उसके अध्यक्ष साहब के महेश जी नवाल से मुझे एक आइडिया मिला। तो हर वर्ष हमारे न्यायपालिका की तरफ से वृक्षारोपण के कार्यक्रम तो होता ही है। इस बार हमने ये विचार किया कि 10-12 हज़ार सीड्स की बॉल बनवाएंगे और सीड बॉल्स का रोपण करवाएंगे और उनके लिए जब हमने जिस स्थान चिन्हित किया तो हमारे बार अध्यक्ष महोदय का ये सुझाव था कि सर राज्यावास में बहुत बड़ी चारागाह लैंड है, इस पे हम सीड बॉल्स करवाएं। तो DFO साहब के सौजन्य से हमने बीज मंगवाए, जेल के बंदियों के सौजन्य से सहयोग से हमने सीड बॉल्स तैयार कराई। राज्यावास के जो 30 तारीख को आज राज्यावास के जो हमारे सरपंच साहब हैं उनकी मदद से ये सारा ग्राउंड तैयार करवाया और आज इस सीड्स बॉल का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें लगभग कितने सीड्स अपने तैयार? 10,500 सीड बॉल्स हमारे तैयार हैं और ये न्यायिक कर्मचारी हमारे जो आए हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी आए हैं, गाँव के सदस्यगण हैं, हम सब मिलकर सीड बॉल्स आज उगाएंगे। बिल्कुल, मतलब पर्यावरण संरक्षण को लेकर जैसे बार इस बार न्यायालय ने इस बार ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पहल को हम लगातार इस पे फॉलो अप करेंगे और जो 10-12 हज़ार पेड़ हम लगा रहे हैं उसको हम न केवल कम होने देंगे बल्कि इसमें बढ़ोतरी करेंगे। राज्यावास में जो पौधरोपण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल थी, आप भी शामिल हुए, वृहद स्तर पर जो लगा रहे हैं इसको कैसे? जी, इस बार हम सबका प्रयास ये रहेगा कि राजसमंद जिले में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और हमारे ज़िले में पहले से ही बहुत सारे पर्यावरणविद हैं जो इस दिशा में अच्छा काम करते आए हैं। उनकी प्रेरणा से इस बार ये प्रयास रहेगा और राज्य सरकार के भी निर्देश हैं कि हम लोग 10 लाख पौधे इस बार सरकारी जो हमारे विभाग है उनके माध्यम से लगा रहे हैं। लेकिन इसमें जनता का जो सहयोग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोग पौधे लगाने की जो महत्वता है उसको समझें और हमारा ये प्रयास रहेगा इसको हम लोग एक अभियान के रूप में चलाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि पौधे लगाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उन पौधों को बचाया जाए और बड़ा किया जाए, तो उसमें जनता का सहयोग बहुत आवश्यक रहेगा। इसमें आपने जैसे बताया तो प्रत्येक विभाग को टारगेट है क्या? प्रत्येक विभाग को टारगेट दिए गए हैं, जिसमें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पंचायती राज विभाग है, उनको पर पंचायत के हिसाब से टारगेट दिए हैं। शिक्षा विभाग को जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके बच्चों के परिवार में जितने भी लोग हैं उनके हिसाब से पर पर्सन के हिसाब से हमने टारगेट दिए हैं। और बाकी हमारे जितने भी मेजर विभाग हैं, चाहे वो नगर पालिकाएँ हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, सभी को हमने उनकी कैपेसिटी के हिसाब से टारगेट डिवाइड किए हैं। लेकिन सबसे जो हमारा बड़ा जो प्रयास इस बार ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और आम जन इससे जुड़ेगा तो ही इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है वो लोकल लोग ही कर पाते हैं पौधों की। पर्यावरण संरक्षण की यह पहल अभिनंदनीय है। बार एसोसिएशन जिला सेवा प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार का ये काम जिसकी अत्यधिक प्रशंसा की जानी चाहिए। कैदियों द्वारा इस प्रकार का सीड बॉल बनाना, इस गांव के चरागाह में ये सीड बॉल का रोपण व्यवस्थित ढंग से, निश्चित रूप से सीड बॉल का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। ये परिणाम यहाँ भी नज़र आएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इस काम की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। जैसे आपने संस्थान के बारे में थोड़ा सा बताइए, मैं किस तरह का? जलधारा विकास संस्थान करके एक संस्थान भीलवाड़ा से हम लोग चलाते हैं।
इस संस्थान के माध्यम से नदी पुनर्जीवन का हम मुख्यतया काम करते हैं। यह नदी जिस पर हम काम करते हैं ये कोठारी नदी है। राजसमंद जिले के ही दिवेर गांव के तालाब से निकलने वाली नदी है। सौभाग्य से, मैं तो सौभाग्य कहूँगा, नदी के किनारे भीलवाड़ा बसा है। वह भीलवाड़ा इस नदी के किनारे है। ये नदी आगे जाकर के बनास में मिलती है, बनास आगे जाकर के सवाई माधोपुर में, चंबल यमुना में, यमुना आगे जाके जब गंगा में मिलती है तो हमारे यहाँ का बहता हुआ पानी भी गंगा जल हो जाता है। तो हम इस नदी के पुनर्जीवन के काम से जुड़े हैं। तो दिवेर गांव के आसपास ये जो 3 तहसील है, भीम, देवगढ़, आमेट, इसके 121 गाँव का क्षेत्र है। इन गाँवों के अंदर हम काम करते रहे हैं। विगत 12-13 साल से मैं काम कर रहा हूँ। सौभाग्य से इस प्रकार के आज इस कार्यक्रम में मेरा आने का एक सौभाग्य हुआ। मैं तो सौभाग्य ही कहूँगा। हाँ, डीजे साहब ने एक बार मीटिंग कॉल कहा था कि हम ऐसा कोई एक एरिया डेवलप करना चाहते हैं, तो हम सीड बॉल्स, तो बार एसोसिएशन ने ये ज़मीन सजेस्ट की थी। ज़मीन अच्छी उपजाऊ लग रही थी, तो कहा आप इसको ले सकते हैं। तो हमारे द्वारा सीड्स उपलब्ध कराए गए थे। कैदियों के द्वारा उनमें सीड बॉल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके तहत ये सीड्स बॉल तैयार हुए। काफ़ी अच्छी पहल है और बार एसोसिएशन ने कहा है कि इसको पूरे को वो गोद की तरह लेकर और फिर इसका डेवलप करेंगे, तो इस एरिया के लिए अच्छा रहेगा। अन्य संगठनों को भी इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ये जो पहल हुई है, ये पहल अच्छी है और सही बात है कि अन्य संगठन भी आगे आएँ और इस तरह की पहल लें, क्योंकि राजसमंद में चारागाह लैंड और वेस्ट लैंड काफ़ी है जिसमें ये काम किया जा सकता है। पास में बार एसोसिएशन राजसमंद के तत्वावधान में सीड बॉल पौधरोपण का कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सानिध्य में किया जा रहा है और इसमें राजवास की चारागाह भूमि को चयनित किया गया है और जिस प्रकार से सीड बॉल लगाई जाएगी उनका पालन पोषण एक बच्चे की तरह जो करते हैं उस प्रकार से पालन पोषण बार एसोसिएशन राजसमंद जिम्मेदारी लेती है। के लिए हमारे साथ में अभी वन विभाग के रेंजर हमारे साथ में हैं बलराम जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह से आपने लोगों को प्रशिक्षित किया और किस तरह से सीड्स लगाने चाहिए आम जन को भी। जी नमस्कार। यहाँ सबसे पहले क्या हुआ, आज से 10 दिन पहले डीजे साहब का एक मैसेज आता है कि हम इस प्रकार का एक प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ज़िला में जो जेल है वहाँ पर कैदियों को प्रशिक्षण दिया। तो वहाँ पर हमने खाद और मिट्टी को बराबर मात्रा में लेके और उनसे सीड बॉल बनवाई। उसमें हमने 2-2 बीज और 2-2, 3-3 वैरायटी के बीज डलवाए और वहाँ पर हमने सीड बॉल तैयार करवाई। तो कैदियों ने बड़ा रुझान लिया और कैदियों में बड़ा एकदम रोमांच लेके उन्होंने काम किया और बहुत जल्दी उन्होंने स्पीडली काम करके 5-7 दिनों में ही 10,000 से ज़्यादा सीड बॉल तैयार करवा दी। तो कैदियों को भी बहुत पुण्य का काम है, उनको ये समझाया तो उन्होंने पूरा सहयोग दिया हमारा। फिर हम यहाँ साइट सिलेक्शन की बात आई तब मैं डीजे साहब ने मेरे को कहा कि आप जाओ साइट सिलेक्शन करो, देखो क्या स्थिति क्या कर सकते हैं। तो मौके पे आए तो हमने यहाँ प्लान किया कि सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारा जूली फ्लोरा था और यहाँ पर लेंटिना था, उसको हटवाया। फिर हमने सीमित संसाधनों में एक ये ट्रैक्टर वाला जो प्लव होता है ना उससे ये डलवाया है, जिससे यहाँ पर जल संचय का कार्य भी हो गया। और उसी जो माउंट बना उसका, उस माउंट पे हमने यहाँ सीड बॉल लगवा रहे हैं। तो अब ये सीड बॉल चलने की गारंटी 100% है, तो इसकी अच्छी आएगी, रिजल्ट अच्छा। अन्य लोग भी किसी भी जगह लगाएं तो इसी तरह से लगाने हैं, कुल मिला के एकदम खड्डे में नहीं लगाए। ज़्यादातर ये सीड बॉल वाला कार्य पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उन्होंने नया कर दिया कि प्लेन एरिया बता दिया। अब प्लेन एरिया पे हमने ये वाला आइडिया लगा के इसको सक्सेसफुल करवा रहे हैं। ये ट्रैंक्स बनाया ताकि इसमें पानी रुक सके। रुक जाएगा। इस ट्रेंच बनाई तो एक ट्रेंच टाइप बन गया ये पल्लव का, जो हमने एक सीधा ट्रैक्टर से सीधा पल्लव लगवाया और जो इसका जल स्तर है पानी भराएगा इसके अंदर वो उन्हीं सीड बॉल को मिलेगा, तो वो सीड बॉल चलने की गारंटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बहुत वास्तव में जैसे ये चीज़ देखी गई है और इसी अनुरूप पूरे चौतरफा आप देख सकते हैं। चारागाह की ज़मीन है पीछे की तरफ से और यहाँ जिला न्यायाधीश राघवेंद्र जी काछवाल के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस के साथ ही वन विभाग व यहाँ पर विभिन्न छात्रों के स्काउट गाइड सहित तो पूरे बड़ी तादाद में समाज सेवी विभिन्न समाजों के NGO के संगठनों के लोग भी अधिवक्ता गण यहाँ पर जुटे हुए हैं और उसी के तहत आप देख सकते हैं किस तरह से सघन पौधरोपण यहाँ पर किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर यह पौधरोपण की प्रेरणा हर व्यक्ति को, हर शख्स को लेने की ज़रूरत है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।